दोस्तों, बिहार सरकार शिक्षा विभाग ने एक प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी को निलंबित किया है। उस पर आरोप है छठे चरण शिक्षक नियोजन में व्यापक पैमाने पर अनियमितता बरती गई है। आए दिन पदाधिकारियों द्वारा विद्यालय का भ्रमण होता है, शिक्षकों के वेतन रोके जाते हैं। ऐसी खबरें आपने सुनी होगी, लेकिन शिक्षा पदाधिकारियों का भी निलंबन होता है और निलंबित अवधि में अपनी सेवा वो कहां देते हैं, इस बारे में भी हम चर्चा करेंगे। यह वीडियो आपके लिए एक ज्ञानवर्धक जानकारी है, इसीलिए स्किप किए बिना अंत तक देखें। छठे चरण की जो शिक्षक बहाली हुई थी, जिसे प्रारंभिक शिक्षक नियोजन 2019-20 के नाम से जाना जाता है, इस बहाली में प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी सहार जिला भोजपुर को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है। हालांकि श्री शंभुनाथ सिंह प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी थे गढ़हनी के, जो तत्कालीन प्रभारी थे प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी सहार जिला भोजपुर के। शिक्षक नियोजन 19-20 में इन्होंने काफी अनियमितता बरती है, जिसके आरोप में इसे निलंबित किया जाता है। निलंबन अवधि में उनका मुख्यालय जिला शिक्षा पदाधिकारी का कार्यालय पटना निर्धारित किया जाता है, यानी वर्तमान में ये भोजपुर में कार्यरत थे। निलंबन के बाद इन्हें अपनी सेवा जिला शिक्षा पदाधिकारी का कार्यालय पटना में देना है। और मैं आपको यह बतला दूं कि निलंबन अवधि में एक छोटी सी रकम ही वेतन के रूप में दी जाती है, और सरकारी सेवकों का जो निलंबन होता है वह बिहार सरकारी सेवक नियमावली 2005 के अधीन होता है। इस नियम के अनुच्छेद 10(1) के तहत निलंबन अवधि में जीवन निर्वाह भत्ता दिया जाता है, जो उसका न्यूनतम मासिक वेतन होता है। वर्तमान में जो मासिक वेतन है वह इन्हें निलंबन अवधि में नहीं मिलेगा, इतना ही में मिलेगा जो इसके जीवन निर्वाह के लिए मिनिमम होगा। दोस्तों, जब शिक्षकों का भी निलंबन होता है तो उसे भी किसी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी के कार्यालय में या जिला शिक्षा पदाधिकारी के कार्यालय में पदस्थापित कर दिया जाता है। इस अवधि में भी उसका वेतन रोक दिया जाता है और उसे मात्र जीवन निर्वाह भत्ता दिया जाता है, जो एक छोटी रकम होती है। चाहे वो शिक्षक हो, चाहे कर्मचारी हो, चाहे अधिकारी हो, उन्हें चाहिए कि अपने कर्तव्य का निर्वहन भली भांति करे, ताकि निलंबन का अवसर ही न आए और सम्मान के साथ अपनी सेवा का अंत करें।